नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, जिसके चलते राज्य में चुनाव लड़ रहे सभी प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अराइज न्यूज हरियाणा विधानसभा चुनाव पर खास कवरेज दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची झज्जर के बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, साथ ही बताया कि राज्य में डबल इंजन सरकार कितना जरूरी है। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक को जिताने की अपील की। हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय करते हुए जैसे ही निकले, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और तिरंगा लहराते हुए शांत से हमारे बच्चे बाहर निकल जाए। पीछे पीछे पाकिस्तान वाले भी उन्हें भी भारत माता की जय, जान बची तो नाम। आज के भारत की दुनिया अनदेखी नहीं कर सकती। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ये राहुल बाबा। आप बताओ, दुनिया के किसी देश में जाए तो भारत की बुराई करना चाहिए? अरे करना चाहिए क्या? आप बताओ, विकास के काम किए, ईमानदारी से बताओ किए कि नहीं? जितने विकास के काम भाजपा की सरकार हुए, कांग्रेस में कभी हुए क्या? इसलिए बहादुरगढ़ वालों, आज मामा आपसे निवेदन करने आया है, चूक ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। दिनेश कौशिक वैसे ही समाज सेवा में लगे रहते हैं, अब समाज सेवा के साथ साथ विकास के लिए भी आशीर्वाद दे दो। दिनेश कौशिक को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, नायब सैनी जी को आशीर्वाद दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल की बटन दबाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। वहीं इस मौके पर मौजूद भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक ने अराइज न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, अराइज न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सतीश सुमित्रा कौशिक। आज हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ से भाजपा उम्मीदवार दिनेश कौशिक से। दिनेश जी, आप बताएंगे बहादुरगढ़ की जनता का क्या रुख है? बहादुरगढ़ की क्या क्या समस्याएं हैं हल्के की? देखिए, बहादुरगढ़ की समस्या जैसे विधायक जी ने समस्या काफ़ी दूर की है, दिनेश कौशिक जी ने, और थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं हैं गलियों की, नालियों की, जो चलती रहती है। पर बाकी बहादुरगढ़ में विधायक जी ने काम किया, मतलब लग गया। अगर बहादुरगढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर जनता ने मेरे को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा तो मेरा एक ही मकसद है, बहादुरगढ़ को ग्रेटर बहादुरगढ़। दिनेश जी, अराइज न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर जब अराइज न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो लोगों ने कहा कि बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक से काफ़ी उम्मीदें हैं। पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी, आप बताएंगे बहादुरगढ़ की जनता का क्या रुझान है वर्तमान समय? देखो, आज बहादुरगढ़ की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी हम सभी वार्डों से गाँव में थे, लेकिन लोगों का एक बात है कि सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ स्टेट भी रहना बिल्कुल लोगों ने मान लिया। स्टेट जो है ना, सेंटर के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे दिल्ली में जाओ, लेकिन बॉर्डर से लगाकर लांगलोई तक जो ना एक घंटा लग जाता है, सब कुछ उपलब्ध है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ अदर सरकार है, वहाँ विकास नहीं होता है। विकास तो सेंटर के साथ है। यानी बहादुरगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। बिल्कुल चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमारे यहाँ नगर की बहादुरगढ़ में बीजेपी की सरकार है, जिला परिषद में बीजेपी की सरकार है,
लोग समझते हैं बीजेपी की सरकार है, एक सिर्फ विधायक हमारा बन जाए और सरकार पहले थी फिर तीसरी बार बढ़ने जाए। बहादुर हल्के की समस्याओं के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे बहादुरगढ़ में बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ तो हमारे पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी ने बहुत ही आदरणीय हैं, उन्होंने काफ़ी समस्याओं को पूर्ण किया। इधर बंदा नाला था, उसको रोड में तब्दील कर दी, इतनी सुविधा दी क्योंकि वहाँ तो बाँस उठा करते थे। और भी बहुत सारे काम थे। इधर हमारी ऑटो मार्केट थी, नया बस अड्डा था। ये विधायक ने अपने आने के बाद सारा काम पूर्ण करवाया। अब आने वाले समय में उन्हीं के छोटे भाई दिनेश कौशिक जी सेवा मूर्ति, जो कि बहुत ही सेवा भाव के इंसान हैं और सच्चे भाव से कार्य करते हैं। उनकी सच्ची निष्ठा श्रद्धा देखकर ही हम सब कार्यकर्ता उनके साथ लगे हैं और कमल का निशान एकदम परफेक्ट 5 तारीख को जीत के साथ। आप वोट किसको देंगे? आप वोट देंगे दिनेश कौशिक कमल के निशान पे ऊपर वोट। क्यों देंगे दिनेश कौशिक को वोट? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी सेवा भाव जो है वो इतना अच्छा है। आप कहीं भी मेरे पूरे हल्के में जाके, और हल्के को भी छोड़ो और आगे भिवानी, इधर राजस्थान साइड में रेवाड़ी और इधर रोहतक वगैरह जितनी भी गौशालाएँ हैं उनमें जाके पता करो। यानी एक बार ही दिनेश कौशिक को सेवा मूर्ति का खिताब जनता ने दिया है। बिल्कुल दिया है। ये जनता की ही देन है जो सेवा मूर्ति नाम उनका उनके सरनेम में आ गया। कि बहादुरगढ़ हल्के में क्या क्या समस्याएं हैं? बहादुरगढ़ हल्के में जो हमारा पुराना राजेंद्र जो विधायक है, कभी आता ही नहीं है 5 साल में, 2 बार 3 बार 5 बार मुश्किल से आता है। सारे रोड टूट गए हैं, सारी व्यवस्था खराब हो रही है। तो हमारे तो पूरे ज़िले के चारों कांग्रेस के बने हुए हैं, कोई काम नहीं करवा रहे, पूरा हमारा तो जिला ही खराब करके दिए हैं। बहादुरगढ़ की जनता का क्या रुझान देख रहे हैं? बहादुरगढ़ की जनता सिर्फ कमल और कमल के पीछे है। नरेश ये अपना दिनेश भाई इतना सेवा मूर्ति है, इसको सब दिलो जान से चाह रहे हैं। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। 15 से 20 हज़ार वोटों में हमारी जीत। बहादुरगढ़ के पूर्व बहादुर विधायक नरेश कौशिक जी, आप बताएं कि बहादुरगढ़ की जनता का क्या रुख है इस चुनाव में? देखिए, बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार जनता है। अब पूरे हरियाणा की सम्मानित जनता है। ये बात समझ में आ गई कि कोई पार्टी अगर हरियाणा प्रदेश का भला कर सकती है और हरियाणा प्रदेश का विकास कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के शासनकाल में सारी की सारी नीतियां गरीब व्यक्ति के लिए बनाई। चाहे 18,000 गाँव में बिजली देने की बात हो, चाहे 50 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे भाई 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे टॉयलेट बनवाने की बात हो, चाहे भाई जन धन योजना के तहत खाते खोलने की बात हो, चाहे कौशल रोजगार की बात हो। तो ये इतनी योजनाएं बनाई हैं और 80 करोड़ लोगों को जो कांग्रेस ये कहती थी कि भाई हम कांग्रेस आएगी गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन 75 साल की आज़ादी में 75 साल के बाद भी कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पर शासन किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने ये गरीबी मिटाई होती तो आज 80 करोड़ लोग गरीब नहीं होते। हल्के में बहादुरगढ़ हल्के में मूल समस्याएं क्या क्या हो? मूल समस्याएं तो तकरीबन मैं जब विधायक बना तो मेरे 22 गाँव ऐसे थे जहाँ पीने का पानी भी ये सरकार ही नहीं दे पाई, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही। ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में शासन किया। क्या आपने उपलब्ध करवाया पीने का पानी? मैंने 100 करोड़ की लागत से 100 करोड़ की लागत से अपने 22 गाँव में पीने का पानी उपलब्ध कराया। 88 करोड़ की लागत से अमृत योजना के तहत शहर में सीवर और पानी का काम कराया। और ऑटो मार्केट जिससे हमारे बाज़ार में जाम लगता था
और 32 साल पुरानी समस्या थी। सारी सरकारें चलेगी, हर सरकार में हमारे ऑटो मार्केट के साथियों ने डिमांड रखी, लेकिन किसी भी सरकार ने वो डिमांड पूरी नहीं की। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। 70 करोड़ की लागत से हमने वेस्ट हुआ ट्रेन पर जो है पक्का करा के एक मिनी बाईपास का रूप देने का काम किया। नहीं तो किसान आंदोलन में जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर लोगों का जूम लग रहा था, उस समय जाम की ऐसी स्थिति हो जाती कि शहर का आदमी परेशान हो जाता। परंतु ये मिनी बाईपास बनने के बाद शहर का आदमी परेशान नहीं हो पाया। इसका बहुत बड़ा हमें लाभ मिला है। इसी के साथ हमने 65 करोड़ की लागत से ESI हॉस्पिटल सेक्टर 16 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने बनाने का काम किया, जिसका काम अभी चला हुआ है। और 400 करोड़ की लागत से ऊपरी बाईपास बनने लग रहा है। और अपने नया गांव चौक पर, सिद्दीपुर वाले चौक पर, जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते थे, वहाँ भी लोगों की डिमांड थी कि भी पुल बनाने का काम सरकार करे। वो भी CM अनाउंसमेंट में था। लगभग 125 करोड़ की लागत से हमने वे दोनों पुल और एक अपना सांपले वाला भी, ये तीनों CM अनाउंसमेंट में थे उस समय। तीनों सरकार ने पूरे कराने का काम किया। बहादुरगढ़ हल्के के मतदाता का क्या रुख है? बहादुरगढ़ के मतदाता का रुख मैं बताऊं जी, मैं बहादुरगढ़ की गली गली में घूमा हूँ, रोड रोड पर घूमा हूँ। अब की बार बहादुरगढ़ का जन जन कांग्रेस को वोट देकर मत खराब नहीं करना चाहता। पूरे बहादुरगढ़ ने एक मत बना लिया है। बहादुरगढ़ से श्रीमान दिनेश कौशिक जी को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और हरियाणा में भाजपा सरकार का झंडा लहराना है। ये जो प्रत्याशी है बीजेपी से श्रीमान दिनेश कौशिक जी, मेरा यकीन करना बहादुरगढ़ ही नहीं, हरियाणा का परला कोना जी, भिवानी, महेंद्रगढ़ तई के भी लोग दिनेश कौशिक के नामांकन पर झंडा उठा कर आ रहे थे। इसलिए दिनेश कौशिक जी ने वहाँ तक की गौशाला, मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण करवा रखा है जी। और बहादुरगढ़ में तो करवाता है, जब हरियाणा के वे कोने भी नहीं छोड़ रखे। वे आदमी के दुख मान रहे हैं। अब भाई हमारा दुर्भाग्य, हम बहादुरगढ़ में पैदा नहीं हुए। जब होते ना तो दिनेश कौशिक को वोट दे पाते। इतना अच्छा व्यक्ति मानते हैं दिनेश कौशिक जी को जी। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, बहादुरगढ़ के एक युवा साथियों से मैं कश्मीर घूमया हूँ जी, और बारामूला तक घूमया हूँ। आपकी जानकारी में कोई फौजी हो, घर परिवार में फौजी हो तो पूछ लियो कांग्रेस के राज में क्या हाल था। जिनकी सियाचिन ड्यूटी होया करती ना, एक बटालियन रस्सी बांध कर चढ़ा करती जी बर्फ में। कोई एक जवान हमारा बर्फ में फंस जाता ना तो रस्सी काटनी पड़ जाया करती। क्यों? उसने काटन में और 2-3 फंसते। आज बीजेपी की सरकार में कोई चढ़ती, आज भी बटालियन रस्सी के सहारे है। और कोई जवान हमारा बर्फ में धंस जाए ना, नीचे तक 2 मिनट में हेलीकॉप्टर आ ले। और जान की कीमत समझते हैं कि एक जवान की जान की कीमत कितनी है। हम चैन से सो पा रहे हैं ना आज घर में, सिर्फ एक कारण है, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक सिर्फ मेरे बहुत दोस्त हैं जी जो यूक्रेन से MBBS कर रहे थे, उन्होंने खुद बताई है कि भाई मारी गया पाकिस्तान के बालक हमारा झंडा ठा के चल रहे और भारत माता की जय बोल के निकले जान बचाने के लिए। इसलिए क्या कांग्रेस की सरकार होती तो इतने भयंकर युद्ध में था जिसमें कुछ भी नहीं बचा। अरे इतने हमारे झंडे की अहमियत हो पाती वहाँ पर, बताओ। कोई भी भाई सारा हरियाणा पढ़ा लिखा है, और हम तनु का हमारे बड़े बूढ़े जो स्कूल में नहीं गए, वे मारते भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। केवल स्कूल में जाने से ही समझदार नहीं होता जी। उनने भी ज्ञान है इस बात का, जब हमारे बालक इतने भीषण युद्ध में थे, केवल एक झंडे की अहमियत से साफ निकल के का मतदाता हाँ जी नरेंद्र मोदी को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, या दिनेश कौशिक को वोट देगा? बहादुरगढ़ का मतदाता दिनेश कौशिक को वोट देते हुए नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेगा जी। तो नायाब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में बनेगी बिल्कुल। और ये मत सोचना कि भाई आसपास का मुकाबला है, नहीं जी, 80-20 का मुकाबला है। इतनी वोटर दिनेश कौशिक जी बहादुरगढ़ में जीतेंगे। एक तरफा सरकार, लहर है, बिल्कुल लहर है। बीजेपी के साथ साथ इतना भयंकर प्रत्याशी है, दिनेश कौशिक जी की भी लहर है। मुझे एक बात बताएं चेतन जी, दिनेश कौशिक को सेवा मूर्ति का खिताब परिवार ने दिया या किसी एक आदमी ने दिया या पूरे समाज ने दिया? यूँ भी सुन लो जी, सेवा मूर्ति का खिताब अगर परिवार देता ना तो वो गली गली में रह जाता। हरियाणा में प्रचलित नहीं नाम होता सेवा मूर्ति श्रीमान दिनेश कौशिक जी।
ये जो टाइटल है ना, ये समाज ने दिया है और उनके कर्तव्यों को देखते हुए दिया है। एक बात और सुनो, अब तक तो सेवा मूर्ति था, अब भारत के ऐसे संत कालिदास जी महाराज, श्री श्री 1008 कालिदास जी महाराज, जो भारत का नेतृत्व बाहर विदेशों में करते हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि बेटे ऐसे पीठ थपथपागा, आशीर्वाद देगा कि बेटे अब सेवा मूर्ति नहीं, सेवा रत्न बनेगा। बताओ। और बोले विधायक नहीं, हरियाणा में मंत्री बनेगा। ऐसे संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके काम को देखते हो। बहादुरगढ़ की समस्याओं के बारे में बताएं। बहादुरगढ़ में हल्के में बहुत सी समस्याएं हैं, तो क्या क्या समस्या है? देखिए भाई साहब, हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने ऐसे बड्डे काटे बहादुरगढ़ में तो, पर लेकिन फिर भी समस्या कभी खत्म नहीं होती, समस्या चलती रहती है। फिर भी सरकार आती है, काम होते रहेंगे। नहीं तो हमारी सरकार आने के बाद हमने कितनी बार ऑटो मार्केट है, कितनी बाईपास है, सिविल हॉस्पिटल है, बस अड्डा है, ऐसे बड्डे काटे हैं। पूछो मत, काम तो बहुत हुए हैं। हाँ जी, तो जनता का क्या रुझान है वर्तमान? सरकार का रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है, बढ़िया समर्थन मिल रहा है। सरकार आएगी पिछली बार, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ है और हमारी सीट बिल्कुल सेफ है। अगर आपकी सरकार आ गई और विधायक भी आपका बना, तो किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? जो साथ आ गया वही काम करते हैं। जो भी समस्या आई, हर समस्या का समाधान हमारे पास। मोदी जी की गारंटी ऐसी कोई है और डटे असर करेंगे हर काम में, बिल्कुल प्राथमिकता से एक काम। बहादुरगढ़ हल्के में जो भाजपा ने विधायक कैंडिडेट उतारे हैं श्रीमान दिनेश कौशिक जी, पब्लिक उनको बहुत चाहती है। उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, इसीलिए उनको सेवा मूर्ति। क्या क्या सेवाएं दी हैं उन्होंने समाज को? क्या क्या सेवाएं दी हैं ताकि लोग उनको सेवा मूर्ति करें? उन्होंने कोई भी उनके पास आ गया, किसी मंदिर में सहयोग के लिए, किसी गौशाला में सहयोग के लिए, किसी गरीब लड़की की शादी के लिए, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का कोई भी उनके पास प्राणी आ गया, उन्होंने किसी को मना नहीं किया। उनके दरवाजे से कभी किसी को उन्होंने खाली नहीं भेजा। नगर पालिका बहादुरगढ़ के वाइस चेयरमैन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पालेराम शर्मा जी, आप बताएं कि बहादुरगढ़ में क्या रुख है, क्या चाहती है बहादुरगढ़ की जनता? हरियाणा का रुख है वही बहादुरगढ़ का। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहादुरगढ़ में दिनेश कौशिक कमल के निशान पर भारी से जीता। बहादुरगढ़ हल्के में वैसे तो चतुर्कोणीय मुकाबला है, लेकिन जनता के रुख को देख के ऐसा लगता है कि आखिर में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होगा। बहादुरगढ़ से अराज न्यूज़ के लिए सतीश सुमित्रा कौशिक।